पक्षियों का कलरव है। आपके सामने बोलेंगे तो आप कहोगे कि शोर कर रहे हैं, कलरव नहीं है। वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम, ये भगवान का विचित्र व्याकरण है। एक एक पक्षी के मुख से निकलने वाले एक एक वाक्य आपके कल्याण के लिए हैं, लेकिन उनकी भाषा नहीं समझ रहे हो, इसलिए भटक भटक। वो सत्संग की दूसरी सीढ़ी है। फिर तीसरी सीढ़ी है मोहन। आपके अंदर का मोह नष्ट होगा। जब आपके अंदर का मोह नष्ट होगा तब चौथी परिधि है जिसको हम कहते हैं सत। सत माने परमात्मा। परमात्मा का जहां संग मिल जाए, जहां परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, जहां परमात्मा की हम उंगली पकड़ के चले या उंगली पकड़ के वो चलाए, उसको सत्संग कहते हैं। उस सत्संग की मैं बात करता हूं, उसमें बाकी हम जो नित्य प्रति करते हैं खूब करो, रोज करो, 24 घंटे करो, अच्छा लगता है हमको, लेकिन आगे बढ़ो। हम पहली क्लास के छात्र बन करके FR माने कबूतर पढ़ते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। आगे तो बढ़ो। विद्यालय में प्रवेश लिए तो कम से कम देखे तो ये वर्ष भर के बाद इसके अंदर क्या अनुभव आया है। हम विद्यालय में प्रवेश नहीं लिए तो निरक्षर थे, और विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद भी निरक्षर हैं। तो कैसा शिक्षक, कैसा विद्यालय, कैसा छात्र, प्रश्नवाचक तो लग जाएगा। बांके बिहारी हम भाग भाग के जाते हैं, पर बांके बिहारी नाम कैसे पड़ा ये भी नहीं पता है, तो मतलब कहीं ना कहीं अभी कमजोरी है। इसको समझो। देखो ये बिंदु, एक बात ध्यान रखना, कोई भी प्रसंग, कोई भी बिंदु जो व्यासपीठ से बोले जाते हैं, ये किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, केवल भ्रम को तोड़ने के लिए है। इस बात को समझो, और जब तक हमारा भ्रम नहीं टूटेगा तब तक कुछ होने वाला। ये व्यक्ति की पीठ नहीं है, भागवत की है। भागवत का सिद्धांत तब सत्संग में प्रवेश होगा ना, तब न समझेंगे सत्संग क्या है। हम सत्संग भी करते हैं, रोते भी रहे, दर्द से कराते रहे, हम दवा भी खाते रहे और सत्संग भी करते रहे, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है। कहां गड़बड़ी, इसको ठीक करना हमारा कार्य है। इसको तो सूतक और पातक का प्रसंग चल रहा था लंबे परिवार में, फिर कहां से कहां घूम गए, फिर लौटते हैं। चलो अब आपको हम सीधे पहुंचाते हैं सुदामा जी के पास। 10-5 मिनट पहुंचा देते हैं। 6:15 हो गए। जो लीलाएं रह गई हैं उनके लिए क्षमा करना। अब कन्हैया जब चाहेगा, जिस मोड़ में चाहेगा। हाँ, एक सूचना जरूर देना चाहता हूँ। 18 जुलाई चल रहा है, जुलाई है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। 18 जुलाई से 24 जुलाई श्रीमद् भागवत की कथा है गोवर्धन जी ने। यहाँ आज विश्राम में, परसों प्रारंभ है। और उस कथा में यजमान है दिनेश अग्रवाल और अर्चना बैठी हुई है यहाँ। आज ही मेरे पास इनका फोन आया कि गुरुजी व्यासपीठ से आप सबको आमंत्रित कर दीजिए, और इस समिति के जो मेंबर भाई लोग हैं उनको सबको आमंत्रित कर दीजिए। जो भी भक्त आना चाहते हैं, गिरिराज जी में गणेश धाम मानसी गंगा के किनारे, वहां कथा का आयोजन है 18 से 24, और एक दिन का विश्राम रहेगा। विश्राम नहीं रहेगा उस दिन भी, कहीं न कहीं राधा रानी ले जाएंगे हमको, कहां ले जाएंगे उनका विषय है। और 26 जुलाई से फिर दूसरी कथा वहीं गणेश धाम में प्रारंभ हो जाएगी भागवत की, 1 अगस्त तक चलेगी। उनकी बड़ी कृपा है। और ब्रज में बैठते हैं जब, तो फिर ब्रज की मस्ती में, तो फिर वहां ब्रज का तो है ही आनंद। वहीं की तरफ ले लेके आए करते हैं आप लोगों के पास। वहां तो संतों की सन्निधि भी मिलेगी, संतों का दर्शन भी मिलेगा, और ब्रज का भी आनंद।
उसका भी एक अलग भाव है। जो भी आना चाहे सभी सादर आमंत्रित हैं, किसी के लिए कोई ऐसा नहीं है। और भाई लोग तक पहुंचेंगे मुझे पता है, चाहे कोई एक दिन के लिए हाजिर लगाए चाहे 2 दिन, तो सब गिरिराज जी पहुंचेंगे। अब देखो आम के आम उठली के दाम, श्रावण का महीना, अधिक मास ब्रज के लिए विशेष श्रेष्ठ होता है। और ये शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, अधिक मास शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, कृष्ण पक्ष में जाके समाप्त होता है। शुक्ल पक्ष है, यात्रा प्रारंभ हो रही है प्रभु की, तो कथा के साथ अपने को कन्हैया रख रहा है, उसकी कृपा है। तो जो भी आना चाहो सबका स्वागत है, सभी सादर आमंत्रित हो। अभी एक कोई चिटा इसको बोलने फिर आगे चले। आज का प्रसाद की सूची है ना, श्री पवन सिंगला जी और श्री संजीव जी राजौरी गार्डन से हैं, और आज उनका जन्मदिन भी है। व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना उनके लिए। और ये पीतराम गर्ग, यही नाम है, आदर्श नगर से आज का प्रसाद उनके लिए है। और एक बात ध्यान रखें, आज कथा को विराम देंगे, कल हवन का कार्यक्रम रहेगा। तो हवन है कि लगभग पूर्णाहुति 11 साढ़े 11 बजे तक हो पाएगी, उसके पहले नहीं होगी। और 12 बजे कलश वितरण का समय रखा है, क्योंकि कई बार जल्दी कर दो तो लोग कह देते हमारे बच्चे नहीं आए, कोई कह देगा कुछ नहीं आए। और कलश वितरण में मैं खुद रहा करता हूं, जो भी कलश उठाए हो समय का ध्यान रखना, भंडारे का प्रसाद भी रहेगा तो कलश का प्रसाद भी मिलेगा 12 बजे। लेकिन अपना अपना कूपन लेकर के आना। यदि ये कह दिए मैं कूपन भूल गया हूं, अमुक मुझे जानता है, तो मैं फिर किसी को नहीं जानता हूं, सबको कह दूंगा कलश नहीं है। एक व्यवस्था जो बनाई गई है वो सबके लिए लागू करो। और दूसरा कहेगा हम कूपन लाए, वो कहेगा नहीं लाए, ये फिर आपस में एक व्यतिक्रम होता, मर्यादा का अतिक्रमण होता है। तो जो व्यवस्था बनाए हो उसके अनुरूप आप लोग कार्य करो। जब 7 दिन आनंद लिया करते हो, आगे की व्यवस्था को भी व्यवस्थित बना करके। और भंडारे के प्रसाद के लिए सब सादर आमंत्रित हो। मैं पहले भी कहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, ये यज्ञ मेरे कृष्ण का है, आप सब कृष्ण के हो, कथा कृष्ण की है। सेवा के लिए कन्हैया किससे करवा रहा है किससे नहीं उसका विषय है, पर यज्ञ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, भगवान का है। और हम और आप भाग्यशाली हैं, कम से कम प्रभु हमको इस लायक समझे कि हम उनकी सेवा में कुछ योगदान कर रहे हैं। ये उनकी मानता है, हम उनकी सेवा क्या कर सकते हैं। बाल्यकाल से लेकर आज तक तो उन्होंने हमको दिया, और 7 दिन उनकी कथा में हम कुछ लगा दिए, सेवा कर दिए। ये उनकी कृपा है कि हमको इस योग्य समझे हैं, तो वो अलग विषय है। ये सूचना थी। अब आगे के प्रसंगों सांकेतिक करके फिर चलते हैं। उससे पहले इनको सुना दो राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। ये भी हो जा पूर्णाहुति भाई, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। 7:30 तक का समय है, कोई बात नहीं। आज भर की बात है, 358 दिन आपके रहते हैं, 7 दिन तो मेरे कन्हैया के रहते हैं। लेट तो हो जाता है, देखता हूँ कई लोगों को देखता हूँ गोवर्धन पूजा की बात शुरू हुई भागना शुरू कर देते हैं, रुक्मिणी मंगल की झांकी नहीं भागना शुरू। ऐसे लोगों को दिक्कत तो रहती है, पर चलो जितने समय के लिए जो आते हैं सबको साधुवाद है। अपनी अपनी मजबूरी है, अपनी अपनी व्यवस्था है, हमें उसमें कुछ नहीं कहना। कृष्ण की जो लीला है अच्छा है।